मती डोलत घर घर, उदर भरन के हेतु, भजन बिनु जीवत जैसे प्रेत। बस वो शरीरधारी मनुष्य शरीर प्राप्त किए हुए कैसे हम जनेन्द्री का भोग भोग लें, कैसे रसेंद्री का भोग भोग लें, कैसे हम धन एकत्रित कर लें, ये प्रेत बुद्धि बनी रहती है। अर्थात परिणाम में उसकी दुर्गति होगी। हमें कर्तव्य का पालन करना है, हमें भजन करते हुए समाज की सेवा करनी है, परिवार की सेवा करनी, उसके लिए खूब मेहनत पूर्वक धन कमाना है। भले हम नमक रोटी खाएं, लेकिन धर्म से चलेंगे तो हृदय शांत रहेगा, संतोष रहेगा, प्रसन्नता रहेगी, भगवत कृपा रहेगी। थोड़े दिन कष्ट का जीवन भले मिले, परिणाम में उससे महान सुख मिलेगा। जो दूसरे की हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गंदे नशा करते हैं, आदि आदि, थोड़े दिन पुण्य के प्रताप से सुखी दिखाई देंगे, परिणाम इनका बहुत भयंकर होगा। ये अज्ञानी जन जानते नहीं है परिणाम को। बड़े भाग्यशाली हैं जो शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो उनको ये पता चल जाता है कि इसका परिणाम क्या होगा। श्री सूरदास जी कहते हैं, ऐसे लोग जो केवल जनेन्द्री और रसेंद्री, ये दो प्रधान इंद्रियां हैं, इन्हीं की तृप्ति में लगे रहते हैं, अच्छा खाऊं और खूब भोग भोगूं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट बुद्धि का लक्षण मुख कटु बचन, नित्य पर निंदा, संगति सुजस न लेत। उनके मुख से कठोर वचन ही निकलते हैं। चार लोगों के पास वो बैठेंगे तो दूसरे की निंदा ही करेंगे। उनको साधु संगति नहीं सुहाती है, उन्हें किसी का सुजस अच्छा नहीं लगता। जहां किसी की कीर्ति, प्रशंसा, बड़ाई सुनी तो जल जाते हैं हृदय से और वो निंदा करने लगते हैं, कटुवचन बोलते हैं। कौन? जो भगवान शिव विमुख हैं, जिनकी बुद्धि पतित हो चुकी है। बहुत सुंदर मनुष्य जन्म मिला, अगर चूक कर दी तो पाप ही पाप बनते हैं। वाणी से, मन से संकल्प बनते हैं पाप के, शरीर से चेष्टाएं वही होने लगती हैं। बहुत बहुत गलती हो गई। आए थे मुक्त होने के लिए और गंदा कर लिया हृदय। कह रहे हैं, कबहू पाप करे पावत धन, गाड़ी धूरी तिहि देत। गुरु ब्राह्मण अरु संत सुजन के, जात न कबहू निकेत। सेवा नहीं भगवंत चरण की, भवन नील को खेत। भजन बिनु ये जीवत जैसे प्रेत। जो भगवत विमुख जन हैं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो पाप में बड़ी रुचि रखते हैं। बड़े स्वाद पूर्वक दूसरे जीवों का मांस खाना, उनकी हत्या, उनकी हिंसा करना कितना निकृष्ट है। जैसे तुम्हें अपना शरीर प्यारा है, ऐसे ही हर जीव को अपना शरीर प्यारा है। भगवान कृपा करें, सबकी बुद्धि शुद्ध हो, ये बात वो जान सके कि किसी भी शरीर को नष्ट करने का मतलब है अपने शरीर को भयंकर दुख में डालना। कुछ चंद मिनट रसेंद्री के स्वाद के लिए तुमको जैसे अपना शरीर प्रिय है, ऐसे उस पशु को अपना शरीर प्रिय है, आप उसको मारते हैं। बोले नहीं, हम मारते नहीं, हम तो खरीद के लाते हैं। तो हिस्सेदार आप भी हो गए। हिंसा का वैसे ही फल आपको भी प्राप्त होगा यदि आप मांस भक्षण करते हैं। जनेन्द्री के काम सुख के लिए धर्म पूर्वक गृहस्थ धर्म को स्वीकार करना, संतानोत्पत्ति रूपी सृष्टि चक्र की भगवत पूजा करना, यह धर्म है। लेकिन ना तो पाणी ग्रहण किया, गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया, और मनमानी बेविचार, ये तुम्हारी दुर्गति करा देगा। जो व्यसन इतना तुम्हें मदांध कर दे कि तुम पूज्य जनों की हिंसा करने में भी ना सकुचाओ, पूज्य जनों का अपराध कर दो,
ऐसे व्यसन नहीं। पर व्यसन करना, व्यभिचार करना, मांस खाना, पापाचरण करना, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है उनको यही अच्छा लगता है। वो कभी भी ऐसा मन में विचार नहीं करते कि गुरुदेव की शरण ले। कभी वो ब्रह्म ऋषियों का आदर नहीं करते, कभी वो संत सुजान के वचन नहीं सुनते और ना कभी उनके पास जाते हैं। अगर कहीं भगवत कृपा से कोई ऐसा मित्र मिल जाए और वो उनको पास भी ले जाए तो वो निंदा ही करते हैं, वो दोष दर्शन ही करते हैं। उनके हृदय में संतों के प्रति बहुत बड़ी जलन होती है, द्रोह। ये बुद्धि भ्रष्ट का लक्षण है। नहीं तो बड़े भाग्य का विषय होता है यदि कभी संत की सेवा का अवसर मिल जाए। दर्शन, संभाषण और सेवा ये बड़े भगवत कृपा पात्र को मिलती है। भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन, उनसे संभाषण करने का सौभाग्य, उनकी सेवा का, वो दिन अपने जीवन का सबसे बड़ा महान दिन होता है।